मास्टर मैं 3 ईयर से मेडिटेशन कर रहा हूँ, बट कुछ नहीं हो पा रहा। बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है, सब बेकार गया। आप जिस रुकने की बात करते हैं, हम रुक नहीं पाते। हम जो कुछ भी कर लें, चाहे रुकने की जितनी कोशिश करें, हम रुक नहीं पाते। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? रुकने की कोशिश दौड़ा रही है। हर कोशिश दौड़ाती है। ऐसे ही है ना। दौड़ धूप का मतलब क्या है? किसी चीज के लिए कोशिश हो रही है ना। 3 साल से आप मेडिटेशन नहीं कर रहे। मेडिटेशन का तो नाम ही रुकना है। कौन सी मेडिटेशन आप कर रहे हैं जिसके नतीजे में रुक नहीं रहे, दौड़ रहे हैं? सवाल उठाएं ना खुद के सामने। अगर मेडिटेशन रुकने का नाम है और उसके नतीजे में हो दौड़ ना रहा है, तो कौन सी मेडिटेशन कर रहे हैं? असल में ना इसी भाई का एक और कमेंट भी आया था, तो उन्होंने कहा था सुना है कि इनलाइटन लोगों के पास मिस्टिकल पावर्स होती हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? मे बी उससे भी वही है ना, उसके पीछे कोई चीज काम कर रही है दौड़ाने वाली। क्योंकि अगर तो रुकना मकसद होता, रुकने के लिए आप बैठे हैं, तो कैसे दौड़ना हो सकता था? पीछे चल कुछ और रहा है ना, कि इससे आपके पास पावर्स आ जाएंगी, इसके बाद आपके पास मुसलसल पीसफुलनेस होगी, आपके पास फोकस्ड माइंड होगा और दुनिया में जो चाहेंगे कर लेंगे, जो कि इन इटसेल्फ ठीक बात है। इन इटसेल्फ ठीक बात है कि अगर आप राइट मेडिटेशन करते हो, राइट वे से करते हो, तो इस दुनिया में आप जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। उसका पावर का नाम दे लो, फर्क नहीं पड़ता। ये इन इटसेल्फ खुदाई ताकत है। आप जो चाहो जो करना चाहो आप नहीं कर पाते हो, वजह यही तो है कि आपने बहुत सारी चीज़ों के साथ गलत किस्म के रिश्ते जोड़े हुए हैं, आइडेंटिफिकेशन जोड़ी हुई है। तो ये मेडिटेशन नहीं हो रही, ये ऐसे ही है कि आप मेडिटेशन करने बैठे, आंखें बंद करके आलती पालती मार के फुल लोटस पोजीशन में बैठे हुए हैं और हर 5 मिनट के बाद आंख खोल के देख रहे हैं। कोई सुकून हुआ, कोई अंदर एनर्जी आई। ये हालत इंतज़ार है। तो ये ईगो का ढंग है। ईगो हालत इंतज़ार में जीती है हमेशा। ये नौकरी करती है प्रमोशन के लिए, ये दुकान पे बैठती है फैक्ट्री के लिए, और फैक्ट्री में बैठती है 10 फैक्ट्रियों के लिए। इस दुनिया में एक चीज है जो रियल में काम करती है, रियल में, वो है मेडिटेशन। वो हर्डल भी हो सकती है आपके लिए। हाँ, आप कोशिश कर रहे हैं तो हर्डल है। नहीं, वो बंदा क्या कह रहा है कि 3 साल मैंने मेडिटेशन की, सब बेकार गया। क्या बेकार गया? क्या सोच के बैठे थे? क्या पाने के लिए बैठे थे जो तुम नहीं पा सके? कुछ पाने के लिए बेकार कैसे कहोगे आप? मैंने एक सफर किया और आखिर में कहा ये सफर बेकार है, मतलब मैं वहां तक नहीं पहुंचा। जारी बात है। तो मुझे बताएं, आप मेडिटेशन में क्या गोल लेकर बैठे थे? मेडिटेशन जिसका मतलब ये है कि आपने सारा दिन दौड़ धूप की, गोल्स के पीछे भागे, सारी डिजायर वाला खेल खेला, ईगो गेम सारा खेल के आए और अब अपने साथ बैठे हैं। अपने साथ बैठने हैं क्या मकसद? एक दौड़ रहा बंदा है जो दौड़ हो गया है, ये है ना मेडिटेशन है, उस दौड़ रहे बंदे के साथ बैठना। चीजों को जानने की बजाय उसको जानना जो जानना चाहता है। तो वहां आप कौन सा मकसद लेके बैठे थे जो पूरा नहीं हुआ, तो अब आप कह रहे हैं कि सब बेकार गया? कोई बेकार नहीं गया। डिजायरलेस होके बैठे, थोड़ी देर बैठे, मत बनाएं इसको काम। आपकी मुसीबत है, आप हर चीज को काम बना लेते हो। ये काम नहीं है, ये काम से ब्रेक का वक्त है। आप स्कूल में जाते हो ना,
5 घंटे की क्लासेस हैं, 1 घंटे का ब्रेक है। 5 घंटे से तो मकसद जोड़ सकते हो ना कि डॉक्टर बनूंगा, साल के एंड पे डिग्री मिल जाएगी, और उससे ये करूंगा और उससे वो करूंगा, फला फला सारा कुछ। वो बीच में जो 1 घंटा आपको ब्रेक उन्होंने दिया, उससे आपने क्या मकसद जोड़ा है? कोई उसका मकसद कोई नहीं। मकसद नहीं। वो इन इटसेल्फ अपने आप में मकसद है। इन इटसेल्फ आपको रिलैक्स करने के लिए है, थकान दूर करने के लिए। चुप करके बैठ जाओ, कैंटीन में बैठ के जाके चाय पियो। आप ये कह रहे हो कि उस ब्रेक, वो जो ब्रेक मुझे मिलते रहे हैं ना पूरे 2 साल क्लासेस के दौरान, वो सारे बेकार गए। इवन वो ब्रेक्स में हम लोग ज़्यादा दौड़ भाग कर रहे होते हैं, लेकिन थकते नहीं हैं। थकते नहीं है। सिर्फ ब्रेक का टाइटल देकर ही आप थकान से निजात पा लेते हो। अब देखो, एक ऑफिस में बंदा बैठा है, कंप्यूटर पे बैठा काम कर रहा है, वो थक गया है, शाम को जाकर वो क्रिकेट खेल रहा है, वो पुरसकून हो गया है। हालांकि ज़्यादा भाग रहा है, फिजिकली ज़्यादा एक्सर्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि 3 साल मैंने ब्रेक लिए, वो सारे ब्रेक्स बेकार हो गए। तो ये ब्रेक है, इससे कोई मकसद मत जोड़ना। जब तक मकसद जुड़ा हुआ है, ये ईगो एक खेल है। ईगो एक खेल है ना जी। यही इबादतें थी ना, यही नमाजें थी जिन्होंने लोगों को वली बना दिया, जिन्होंने शानदार इंसान पैदा किए। जो अब ईगोज बनाते हैं, नमाज पढ़ के बंदा निकलता और कहता है ये नमाज नहीं पढ़ते, ये सारे जहन्नमी हैं, मैं जन्नत। मंदिर से होके आते हैं और दूसरों को कहते हैं ये सारे जो है नास्तिक हैं, और ईगो बना मुल्हिद के आ हैं। जाते हैं, हाँ, और ईगो को स्ट्रॉन्ग करके आ गए। स्ट्रॉन्ग करके आ वही बातें थी जिन्होंने लोगों के लिए और तरह से काम किया, वही बातें हैं आपके लिए, वो काम कर रही हैं। वही मेडिटेशन हैं, मराकबे हैं जिन्होंने सूफियों के लिए काम किया, बुधाज के लिए काम किया, वलियों के लिए काम किया। आपके लिए काम नहीं कर रही, उल्टा बोझ, उल्टा सब बेकार गया, उल्टा एक गिल्ट क्रिएट कर रही है। तो भी ये ब्रेक है, इसका कोई मकसद नहीं है, कोई बेकार नहीं गया। बेकार इसलिए गया कि आपने इसे ब्रेक नहीं माना, मैं ये भी कह आपने रहा इसी को ही एक्टिविटी मान हूँ, लिया। ये वो रुकना नहीं मुमकिन हो पा रहा, रुकना नहीं मुमकिन हो पा रहा, तो इसको कबूल कर लें, तो नहीं रुक सकते। दौड़ो, इसी चीज को कबूल कर लो। मैं नहीं रुक सकता, मैं दौड़ता हूं, दौड़ हो जाओ, मेडिटेशन है। दुकान पे बैठो, दुकान हो जाओ, मेडिटेशन है। ऑफिस में बैठो, ऑफिस हो जाओ, मेडिटेशन है। मत करो रिजिस्ट। जिसको रिजिस्ट करते हो ना, वो हमेशा परसिस्ट करता है। ये माहिरीन नफ्सियात का बनाया हुआ असूल है। जिस चीज़ के खिलाफ आप कोशिश कर रहे हो ना, वो चीज़ और स्ट्रांग होकर आती रहती है ज़िंदगी में। मुझे सर दर्द नहीं चाहिए, सर दर्द नहीं चाहिए, लेकिन सर दर्द का जिक्र तो कर ही रहे हो। और स्ट्रॉन्ग होता है। आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, वो सिर्फ सर दर्द सुन रहा है, वो नेगेटिव की ज़बान को समझते ही नहीं है। साथ नहीं लगाया या हाँ लगाया, इसे उसका पता ही नहीं है। सर दर्द वो सुन रहा है, तो अगले दिन आपको सर दर्द होगा। आपके अंदर एक डिजायरस माइंड है जो कुछ चाहता है। दौड़ धूप आप करना नहीं चाहते, सो आपने रास्ता ढूंढा मेडिटेशन का, क्योंकि इसमें ज़रा दौड़ धूप कम है। लेकिन चाह अब भी वही रहे हैं जो दौड़ धूप करके हासिल किया जाता है। मैं कहता हूँ वो करो, ईमानदार रहो अपने साथ। ये बेईमानी है, डिसऑनेस्टी है अपने साथ। अंदर वही दौड़ चल रही है, बाहर का मैकेनिज्म बदल देना चाहते हैं। मेहनत करके जहां पहुंचना था ना, वहां आप ब्रेक से पहुंचना चाहते हो। आप यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट हो जो क्लासेस अटेंड ही नहीं कर रहा, ब्रेक जाता है यूनिवर्सिटी, कैंटीन में बैठा रहता है, चाहता आखिर में ये है कि डिग्री मुझे भी वैसे ही मिल जाए जैसे मेहनत करने वालों को मिल गई। तो ये जो है ना डिकोटोमी, ये जो दोहरी शख्सियत है ना, इससे निजात हासिल करें। कुछ डिजायर्स हैं, उन्हें जियो, उनको मत दबाओ, उनको दबाने के चक्कर में मत पड़ो। दबा के पार नहीं हो सकते, उससे जी के पार हो सकते हो। यूनिवर्सिटी में चले गए हो ना, सिलेबस को
जो आपका डेली का काम है उसको मत टालते रहो कल पर, मत जमा करते रहो कि आखिरी 20 दिन पढ़ लूँगा, आखिरी 10 दिन पढ़ लूँगा, आखिरी 1 घंटे में तैयारी कर लूँगा। क्योंकि पढ़ के उस क्लास से पार हुआ जा सकता है, जो हुआ है पार पढ़ के हुआ है। अदरवाइज आपको फिर पढ़ना पड़ेगा। 3 साल बेकार गए हैं, फिर 3 साल लगाने पड़ेंगे। क्योंकि आपकी दौड़ में एक जरा सा भी फर्क नहीं है। एक बिल गेट्स जिस तरह दौड़ रहा है, जिस तरह आप दौड़ रहे हो, दोनों एक ही दौड़ रहे हो। इवन वो ज्यादा ईमानदार है। इंसान दौड़ता क्यों? क्योंकि दौड़ने के लिए आप बने हो। वो दौड़ता है सुकून पाने के लिए, फिर वो सुकून क्या चीज़ है? वही सुकून है जो आप दौड़ते हो और कहीं पहुंचने के लिए दौड़ते हो और कभी पहुंच जाते हो। अचीव कर लिया, डॉक्टर बन गया, फैक्ट्री स्टार्ट हो गई, पसंद की शादी हो गई, पसंद की गाड़ी आ गई। इसके लिए दौड़े थे तो आपको खुशी मिलती है। ये दो चीज़ें खुशी मिलती है 2 पल के लिए, सही खुशी मिलती है। आप ये नहीं कहा जा सकता कि कोई चीज़ पाने आप निकले और मिल गई और आपको खुशी नहीं। खुशी ज़रूर मिलती है, लेकिन वो मुस्तकिल नहीं होगी। मुस्तकिल खुशी सिर्फ एक ही हो सकती है कि खुशी का जो पॉइंट है ना, वो खुद से बाहर की बजाय खुद के अंदर ढूंढा जाए। बाहर की नेचर है, बाहर बदलेगा। मेरा हमसाया गाड़ी ले आया, मैं हमसाए से जेलस हूँ, मुकाबले में हूँ, मैं वैसी गाड़ी ले आया। मेरा हमसाया अगले दिन गया BMW ले आया। अब मैंने 4 साल मेहनत की उसकी सुजुकी या आल्टो को कंपेयर करने के लिए। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे 10 साल मेहनत करनी है BMW तक पहुंचने के लिए, और 10 साल में दूसरा बदल चुका होगा, दूसरे के पास कुछ और होगा। जब तक ये खुशी ढूंढने की दौड़ आपसे बाहर है तब तक, क्योंकि बाहर मुस्तकिल नहीं है, बाहर पे बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं, बाहर आपके बस में नहीं है। एक चीज आपके बस में है जो आपका अंदर है। भाई बाहर मौसम गर्म हो गया, अंदर कोई बैठा बेचैन हो रहा है, क्या मुसीबत है यार, इतनी गर्मी क्यों है यार, बिजली कब आएगी, AC कब खरीदूंगा, वो सारी की सारी चीजें। लेकिन अगर आप अंदर कहें यार नेचर ने गर्मी बनाई है, सर्दी बनाई है, तो मेरी ज़रूरत होगी, मेरी ज़रूरत होगी तो बनाई गई है ये। इस कायनात में कुछ भी आपकी ज़रूरत के खिलाफ है ही नहीं। एक बंदे ने ना पुराने ज़माने में दुआ की, किसान था, फसल पक के तैयार होती, बारिशें हो जाती, बीज बो के आता, बारिश का इंतज़ार करता रहता, बारिश ना होती। उसने एक दिन बैठ के दुआ की अल्लाह ताला से, लाड प्यार में, यार तुझे पता ही नहीं है किस वक्त बारिश की ज़रूरत होती है, किस वक्त गर्मी रखनी है, किस वक्त सर्दी करनी है। तू ये इख्तियार मुझे नहीं दे देता। हाँ, तुम्हें इख्तियार हासिल है, जा कर ले। उसने बीज बोया, कहा बारिश हो गई, बेहतरीन फसल जी निकल रही। अनकंफर्टेबल कंडीशन जो है वो उसने फसल को दी ही नहीं, शानदार उसकी जी फसल होगी, लेकिन एक भी खोशा उस पर नहीं खिला, गंदम का एक भी दाना नहीं होगा। कद इंसान से भी ऊपर था उसका, शाखें, तने, पत्ते बेहतरीन थे, फल नहीं था। नेचर को पता है ना कि फल की तरफ कैसे लेके जाना है। तो जो कुछ भी नेचर कर रही है ना, वो आपके लिए जरूरी है। अब आप अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, यार गर्मी क्यों। अगर इसके साथ खेल लेते, यार ये नेचर ने गर्मी दी है, इस मौसम में हर बार गर्मी देती है, तो ये मेरी ज़रूरत होगी। बहुत से मसाइल हैं उन लोगों के साथ जो गर्मियों में मौसम को ठंडा करके रहते हैं और ठंडक में मौसम को गर्म कर लेते हैं। हीटर जला लिया, AC जला लिया। वो जब लड़ते हैं अपनी बीमारियों के साथ, अब कंफर्टेबिलिटी है, वसाइल है उनके पास, बीमारी पे कंट्रोल नहीं, शुगर पे नहीं है कंट्रोल, BP पे नहीं है कंट्रोल, वो अब आपको समझ नहीं आ रहा। लेकिन नेचर की स्कीम के साथ आप बैठे हैं, तो अगर आप इस पॉइंट के साथ खेल लेते हैं जो कि आप हो,
और इस पे बैठ के कंtemplate करते हैं, मेडिटेट करते हैं, इट्स ओके। गर्मी है, नेचर ने दी है, ज़रूरत होगी। उस सेंस में तो फिर सर्दी है, दी है तो ज़रूरत होगी। नेचर की कुल स्कीम में तो देखा जाए, बेशक इंसानों ने एसी बनाया है तो वो भी तो नेचर का ही पार्ट है एक तरह से। हाँ, तो नेचर का जो पार्ट है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं फिर उसको भी कबूल करते जाओ ना। तुमने एसी में बैठने का लुत्फ लिया है ना, तो बदन के कमज़ोर हो जाने को भी इंजॉय करो। फिर अगर आप इस तरीके से देखोगे, नेचुरल हर चीज़ है, नेचुरल हर वो चीज़ नेचुरल है जो हुई है, जो अननेचुरल है वो वाकई ही नहीं हो सकती। आप क्या कर रहे हो, एक पहलू को कबूल कर रहे हो कि जी मैंने एक सहूलत बनाई, उसके नतीजे में बीमारी आई, जिस्मानी तौर पे आप कमज़ोर हुए, उसको कबूल नहीं कर पा रहे, वहाँ रेजिस्टेंस दिखा रहे हो। तो अब एक पहलू को आप नहीं पकड़ सकते, अगर वो नेचुरल है तो फिर उसका नतीजा भी नेचुरल है। इस तरीके से होती है विजडम पैदा। जब आप बैठ के ये सवाल करते हो ना, जब आप इस पॉइंट के साथ खेलते हो, अना क्या करती है, दूसरे के साथ खेलती है। घर ऐसा हो जाए ठीक हो जाएगा काम, फैमिली ऐसी हो जाए ठीक हो जाएगा काम, गाड़ी ऐसी हो जाए ठीक हो जाएगा काम। ये बाहर खेल रहे हो आप। अंदर खेलने का मतलब क्या है, क्योंकि फैमिली बड़ी हो रही है यार, गाड़ी चाहिए, होनी चाहिए, इट्स ओके, मैं काम कर रहा हूँ, पैसे जमा होंगे मैं कर लूँगा। क्या मसला है इसमें, एक ही बात कर रहे हैं दोनों बंदे, वो भी गाड़ी ही मांग रहा है, वो भी गाड़ी मांग रहा है। इसने बोझ नहीं बनाया, इसने बोरी बना के नहीं रखी, उसने बोरी बना ली। जिसने बोरी बना के नहीं रखी वो उस ख्वाहिश को अचीव भी कर लेगा जल्दी अगर वो उसे ज़रूरत लगती है, चाहे बाहर को देख के भी। बाहर देखा ना कि गाड़ी है, गाड़ी सहूलत होती है, फिर उसने अपने साथ डिबेट की, डायलॉग किया, अपने साथ बैठा तो मुझे इसके पीछे पागल होने की कतई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरे अंदर कैपेसिटी है, मुझे करोड़पति बनना है ना, बन सकता हूँ, गाड़ी चाहिए ले सकता हूँ, घर ले सकता हूँ, मेरे अंदर कैपेसिटी है, अगर मुझे चाहिए मैं ले लूँगा। किसी से मुकाबले, किसी से जलन में नहीं, किसी पे कुछ साबित करने के लिए नहीं, अपनी सहूलत के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए। कंफर्टेबल चीज़ है। कंफर्टेबल चीज़ लग रही है, ठीक है। हाँ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे भी ज़हीन बंदा ज़हीन बंदे की निशानी एक ही होती है, वो पहला कदम उठाते हुए उसे पता होता है कि मंजिल पर पहुंचकर उसे क्या मिलेगा। बेवकूफ़ बंदा क्या करता है, फैसिनेशन में पहला कदम उठा लेता है, उसे मंजिल का पता नहीं। सारी की सारी मंजिलें जो होती हैं ना, उनके आखिर में यही जो भाई ने कहा है ना, यही फिक्रा सुनने को मिलता है, सब बेकार गया। मुझे याद है, मैं ऑफिस में नौकरी करता था, एक बंदा था 60 साल का, तो कहता था यार मैं नौकरी छोड़ दूंगा, अपना बिजनेस करूंगा। 60 साल का हो गया है तो नौकरी करते करते। नौकरी कौन सी थी, 20,000 रुपये तनख्वाह थी। 20,000 तनख्वाह का मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे रैंक का मुलाजिम था वो उस दफ्तर में, तो मैं जानता था हमारी तनख्वाह कितनी है। वो छोड़ नहीं पा, आज तक नहीं छोड़ सका वो बंदा, मौत आ गई। ये होता है बेवकूफ का कदम। जो वाइज आदमी होता है ना, वो एक कदम उठाता है, एक फिक्रा बोलता है, नोज कहाँ जाएगी ये बात, एंड रिजल्ट कहाँ आएगा। अच्छा, जब आपके पास इतना वसी स्कोप हो ना, तो फिर आप उस फैसले पर नजर आसानी से कर सकते हैं, रिव्यू कर लेते हो उसको कि मुझे इस गाड़ी के पीछे, बंगले के पीछे, उसके पीछे पागल होकर नहीं दौड़ना, मुझे अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, कैपेसिटी बिल्ड करनी है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, शांत रखना है, पीसफुल रखना है, और जो चाहूँगा मैं पालूंगा। मेरे सामने सिचुएशंस आती रहेंगी, मुझे कुछ स्टोर नहीं करना, मैं उसके मुताबिक उसको रिस्पॉन्ड करता जाऊँगा, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो डील करता जाएगा। ताकि कल को वो वक्त ना आए कि इन साहब की तरह कहें कि मेरे 3 साल बेकार हो गए। हजरत, आपके 3 साल कतन बेकार नहीं गए। आपने 3 साल वो काम किया ही नहीं जो काम आप कह रहे हैं, कुछ और किया है। आपने रुकने की कोशिश नहीं की, आपने 3 साल भागने की कोशिश की, और भाग का नतीजा यही होता है, आखिर में थकन मिलती है, बोरियत मिलती है, और इंसान कहता है सब बेकार गया। वरना सीधा सीधा सोचें, एक बंदा सुबह सुबह उठा, सब्जा है, खूबसूरत सा पार्क है, वो आंखें बंद करके आलती पालती मार के किसी आसन में मेडिटेशन में बैठ गया, 10 मिनट बैठा, उठ के चला गया, अपना काम करना शुरू हो गया। वो 10 साल से ये कर रहा हो और 10 साल बाद कहे कि 10 मिनट मेरा रोज़ का बैठना बेकार गया, क्या कह रहा है वो? तो अपने साथ बैठा था,
ज़िंदगी का मुक़द्दस तजर्बा जो तुझ पे नाजिल हो रहा था, तू उसको रिसीव बैठा कर रहा था। यू आर लिविंग लाइक अ देवता। उस पल में देवता होने को तुम कहते हो कि वो हालत बेकार गई। सवाल पे नज़रसानी करें। मेडिटेशन का कसूर नहीं है, मसला आप में।